पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों वह हो रहा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। चुनावी मैदान में शिकस्त मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख नरम नहीं पड़ा है। लोकतंत्र का सामान्य दस्तूर है कि हार के बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और नई सरकार आने तक केयरटेकर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन दीदी ने साफ कर दिया कि वह इस्तीफा नहीं देंगी। उनका तर्क है कि यह जनादेश नहीं बल्कि उनके खिलाफ रची गई एक गहरी साजिश है। इस अड़ियल रुख ने बंगाल को एक ऐसे मुकाम पर ला दिया है जहां संवैधानिक संकट की काली छाया मंडराने लगी है। रात 12 बजे जैसे ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा, राज्य में एक कानूनी शून्य पैदा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या राज्यपाल ममता बनर्जी को बर्खास्त करेंगे या फिर बंगाल को एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन के साए में रहना होगा। फिलहाल ये चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और भाजपा पर धांधली के आरोप लगाए। इस मीडिया में छपी खबर यानी बीबीसी न्यूज हिंदी में छपी खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव पारदर्शी नहीं हुए। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह उनका विरोध दर्ज कराने का एक तरीका है। हालांकि राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। इस्तीफा ना देकर ममता ये संदेश देना चाहती हैं कि वे संघर्ष के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जिद ने प्रशासनिक मशीनरी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सरकारी नियमों के अनुसार बिना मुख्यमंत्री के इस्तीफा दिए नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में कई तकनीकी पेच फंस जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 172 कहता है कि किसी भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ममता बनर्जी कानूनी रूप से मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा और पीडीटी आचार्य के अनुसार यदि कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना करता है तो राज्यपाल के पास प्लेजर विड्रॉ करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक की अपने पद पर रहता है। जब कार्यकाल खत्म हो जाए और बहुमत ना हो तो राज्यपाल बर्खास्तगी का आदेश जारी कर सकते हैं। चूंकि बीजेपी ने 9 मई को शपथ लेने का फैसला किया, इसीलिए 8 मई का दिन बंगाल के इतिहास में बिना सरकार के बीत सकता है। अब कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती तो उन्हें केयर टेकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। केयर टेकर बनने के लिए इस्तीफा देना और फिर राज्यपाल द्वारा उस अनुरोध को स्वीकार करना जरूरी होता है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के मुताबिक अगर आज रात तक इस्तीफा नहीं आता है तो राज्यपाल पश्चिम बंगाल में संक्षिप्त अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति शासन महज 24 घंटे के लिए होगा ताकि राज्य में प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि निर्वाचित बहुमत वाली पार्टी बीजेपी ने शपथ के लिए शनिवार का दिन चुना। इस बीच का समय कानूनी तौर पर केवल राष्ट्रपति के शासन के तहत ही सुरक्षित रह सकता है। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने से बीजेपी की राह नहीं रुकेगी, बस प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पहले ही नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंप दी। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल किया। संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने का न्योता देंगे। यदि पुरानी सरकार पद नहीं छोड़ रही है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देंगे। इसके बाद शनिवार सुबह तय कार्यक्रम के अनुसार बीजेपी के मुख्यमंत्री और कैबिनेट को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण होते ही पुरानी सरकार का अस्तित्व कानूनी रूप से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। बीजेपी के लिए यह गौरव का पल है और वे इसे संवैधानिक गरिमा के साथ पूरा करना चाहते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।